very important concept for JEE. Let z equal to root 3 by 2 plus I by 2 to the power 5 plus root 3 by 2 minus I by 2 whole raised power 5. If Rz and Iz respectively denote the real and imaginary part of z, then option 1, real part z greater than 0, imaginary part z greater than 0, real z less than 0, imaginary z less greater than 0, option 3rd, real z minus 3 and option 4th, imaginary part of z equal to 0. यहाँ क्वेश्चन में हमें z इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, तो उसके बारे में रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस ऑप्शंस में है, वो मुझे बताना है कौन सा सही है ना। z को देखिए ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, z इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 5। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ दिख रहा है इसी का कॉन्जुगेट इनसाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 कॉन्जुगेट होल पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो दिस इक्वल टू रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 टू द पावर 5 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस आई बाई 2 होल रेज 5 कंप्लीट बार। ये प्रॉपर्टीज जो हमारा होता है z बार टू द पावर n इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज है हमारा z पावर n होल बार। बाहर इनसाइड ला सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, या बाहर हमने करा है, आउटसाइड किया है। सो यहाँ पे आप गौर करेंगे, इफ दिस इज t कॉम्प्लेक्स नंबर देन दिस इज t बार, दिस होल इज t बार। सो एक रफ में एक बात आप देख सकते हो, है ना, t इक्वल टू 2 माइनस 3i यदि है, t बार क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i। सो t प्लस t बार कंप्लीटली क्या होगा 2 प्लस 2 रियल नंबर। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बार का समेशन हमेशा रियल नंबर होगा। सो इक्वल टू ए रियल नंबर, t प्लस t बार इक्वल टू रियल नंबर। सो z इज ए रियल नंबर, z इज ए रियल नंबर। इससे क्या मुझे मिला, देयरफॉर z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इट्स इमेजिनरी पार्ट i ऑफ z, यहाँ पे i ऑफ z को इमेजिनरी पार्ट कंसिडर किया है, मस्ट बी इक्वल टू 0। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट this is I of z, this is I of z, this is I of z. Next question, if z minus alpha by z plus alpha, alpha is real number, is purely imaginary number and mod z equal to 2, then value of alpha is option 1 1, option 2 2, option 3 root 2, option 4 1 by 2। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा फॉर्म में, एक प्योरली इमेजिनरी है एंड मॉड z का वैल्यू 2 दिया है। गिवन z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए एक कंडीशन होता है हमारे पास कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाए तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव साइन के बराबर होगा। समझिए यही बात बोल रहा हूँ। इफ टी इज प्योरली इमेजिनरी सो टी इक्वल टू माइनस या टी बार इक्वल टू माइनस टी, यही मेरा प्रॉपर्टीज है। if t जहाँ लिख देता हूँ मैं, if t is purely imaginary then हम बोलेंगे t बार इक्वल टू माइनस टी, यही अप्लाई किया मैंने, बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो z बार माइनस अल्फा इज ए रियल नंबर, क्वेश्चन में गिवन है, सो बाय z बार प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ z माइनस अल्फा अपॉन
जेड प्लस अल्फा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर जेड बार माइनस अल्फा इंटू जेड प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ जेड माइनस अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा। सो जेड इंटू जेड बार माइनस जेड अल्फा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस जेड बार अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन जेड जेड बार माइनस जेड बार अल्फा प्लस जेड अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। So this imply z bar minus z alpha plus z bar alpha minus alpha square equal to minus z bar plus z bar alpha minus z alpha plus alpha square। so जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको कैंसिलेशन कीजिए, z bar alpha इस साइड कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाई, इससे जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, दिस इम्प्लाई मॉड जेड स्क्वायर जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। सो 2 मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। सो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो मॉड जेड का वैल्यू दिया है हमारे पास क्वेश्चन में कितना, 2। सो 2 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा गौर कीजिए। सो दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, बट ऑप्शन में यहाँ पे दोनों 2 और माइनस 2 दोनों आंसर सही हो सकता है, बट ऑप्शन में ये सिर्फ मैच कर रहा है। गिवन इन ऑप्शन -2 ऑप्शन में नहीं, यदि ये होता तो ये भी सही हो सकता था, है ना। सो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अल्फा इज 2, ठीक है। अल्फा कुछ मेंशन नहीं है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी, सो नेगेटिव -2 भी आंसर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बट ऑप्शन में सिर्फ 2 है, सो 2 ही टिक करा हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let z1 and z2 be two complex numbers satisfying mod z1 equal to 9 and mod of z2 minus 3 minus 4i का complete modulus equal to 4, then minimum value of z1 minus z2 is option 1 0, option 2 1, option 3 √2, option 4 2। यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन है जो उसके अकॉर्डिंग जो बात है, z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, एक मॉड z1 बराबर 9 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा z2 माइनस 3 माइनस 4i बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का या मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा देखना। मॉड z1 बराबर 9 क्या है, एक सर्कल है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है 0 0 है और रेडियस इज 9। मीन्स देखा जाए तो आर्गेंड प्लेन में एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है, सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, यहाँ पहुँचेंगे तो 9 0 पहुँच जाएगा, ठीक है ना। सो यदि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा जाए, z2 माइनस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट इक्वल टू 4, मीन्स ये सेंटर हो गया 3 4 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये रेडियस हो गया। सो 3 4 देखो 3 4 जो होगा 0 0 से 3 4 की दूरी कितना है, 3 4 पॉइंट की 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर मीन्स 5। सो ये सेंटर 5 यूनिट की दूरी पर ऐसे है तो इनसाइड ही होगा। सो 5 यूनिट की दूरी पे 3 4 एक पॉइंट है जो इस सर्कल का सेंटर है, 4 रेडियस मीन्स चारों तरफ 4 जाएंगे। तो देखो हमको देखना है कि सर्कल को क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ये इतना 5 है और ये क्या है 4 है, क्वेश्चन हो गया 5 + 4 9 हो जाएगा। सो टच कर जाएगा, इस ओर 3 आएंगे, चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए इस ओर नीचे 4 आएंगे तो टच कर जाएगा। तो एक सर्कल ऐसे ड्रॉ हो गया, समझ के करना है ना, यहाँ पे समझना जरूरी है। टच करेगा क्यों, क्योंकि ये दूरी 5 है, इतना 4 होगा, क्योंकि टोटल 9 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो थोड़ा टच कर जाएगा जहाँ पे यहाँ पे। अभी देखिए दो सर्कल यदि इस तरह से गिवन है, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, कहे कि इस पे z1 लाई करता है और इस पे z2, तो मिनिमम क्या होगा, सेंटर टू सेंटर दोनों का ज्वाइन, सेंटर बड़े वाले का ही छोटे वाला ज्वाइन कर देंगे तो ये लेंथ जो होगा मिनिमम होगा।
तो ये यदि सर्कल और पास हो जाए तो और कम, टच कर ले तो मिनिमम ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉड Z1 जो है इस पे लाई कर रहा है, 0 0 सेंटर है, 9 रेडियस वाले इस पे Z1 लाई कर रहा है, इस पे Z1 लाई कर रहा है, इस पे Z1 लाई कर रहा है, और Z2 कहाँ लाई कर रहा है, इस वाले सर्कल पे, छोटे वाले पे Z2। तो एक टाइम होगा जब टच करेगा Z1 और Z2 दोनों बराबर हो जाएगा इस टाइप जगह पे। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 इज 0। Z1 माइनस Z2 मिनिमम इक्वल टू 0। कब, जब दोनों बराबर हो रहा है, यहाँ पे बराबर दोनों है ना, इस कंडीशन में ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सो 0 इज द राइट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, next question, if z equal to root 3 by 2 plus I by 2, then 1 plus iz plus z to the power 5 plus I into z to power 8 whole raised power 9 is equal to, है ना, ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 -1 plus 2i to the power 9, ऑप्शन 3 -1, ऑप्शन 4 1। इस क्वेश्चन में एक खास तरह का बात है, मैं बात डिस्कस करता हूं क्या खास तरह का बात है। यहां पे देखेंगे हम z जो गिवन है हमारा √3/2 प्लस i by 2, ठीक है ना। तो इसमें जो ओमेगा होता है, हम पहले इस बात पे गौर करते हैं, -1/2 प्लस i √3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस i √3/2। तो जो ए बी की टाइप है प्लस आई बी में देखिए तो इससे टकरा रहा है, बट क्या है ना, मैच करता है, बट साइन डिफरेंट है। तो जब भी कभी 1/2 √3/2 रहे, साइन डिफरेंट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ओमेगा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। सबसे पहले i का टर्म जो होगा वो √3/2 या -√3/2 ऐसा कुछ होगा, तो i इसके साथ को अटैच होना चाहिए, बट अलग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, i कॉमन ले लेंगे। i हमने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1/i इंटू √3/2 प्लस 1/2। हम रिड्यूस कर रहे हैं, सो i इंटू 1/i इक्वल टू -i, तो 1/2 कॉपी माइनस i √3/2। देखिए i इसके साथ आ गया, इसका निगेटिव ये है, इस पर माइनस कर दें तो ये निगेटिव है। सो इक्वल टू i इंटू माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा करने से ये मिलेगा। सो z हमें क्या मिला, z इक्वल टू -i ओमेगा। अब मेरा काम है इसको कैलकुलेट करना, इसका वैल्यू क्या होगा। नाउ यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 1 प्लस iz प्लस z टू द पावर 5 प्लस iz टू द पावर 8 होल पे पावर 9 इक्वल टू 1 प्लस z का वैल्यू क्या है, -i ओमेगा, i इंटू -i ओमेगा प्लस ऑफ -i ओमेगा टू द पावर 5 प्लस i इंटू -i ओमेगा टू द पावर 8 होल पावर 9 इक्वल टू 1 -i स्क्वायर, तो 1 ओमेगा हो गया, ये -i स्क्वायर तो ओमेगा ये हो गया। यहाँ पे -1 टू द पावर 5 होगा तो -i टू द पावर 5 इंटू ओमेगा टू द पावर 5, माइनस इससे बाहर क्योंकि ऑड पावर हुआ, और प्लस ऑफ i इंटू -i टू द पावर 8 है ना, और -i टू द पावर 8 इंटू ओमेगा टू द पावर 8 होल पावर 9। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। 1 प्लस ओमेगा, ये i पावर 4 1 होता है, एक ज़्यादा है 4 के प्लस 1, i के पावर में 4 का मल्टीपल देखते हैं और ओमेगा पे पावर में 3 का मल्टीपल देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ये i इंटू ओमेगा पावर क्यूब होता है तो ओमेगा स्क्वायर, 3 से 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, प्लस i इंटू -i टू द पावर 8 इज इक्विवेलेंट टू i पावर, इवन पावर में माइनस का बोलें कि प्लस का, तो i पावर 8 जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये 3 का मल्टीपल ओमेगा वाले में देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा पावर 6 + 2 है, ये पावर 9, ये इससे कैंसिल हो गया, -i ओमेगा स्क्वायर i ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 9। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो इससे कैलकुलेशन मैंने जो बोला कि 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू जो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्टली भी याद रखते हैं, इक्वल टू माइनस
ओमेगा टू द पावर 18, 3 का मल्टीपल, सो इक्वल टू -1. सो मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन 3 जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन. Hope you understood the explanation.